जय हिंद। क्लास 10 प्री बोर्ड विज्ञान का हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे और ये प्री बोर्ड ही नहीं बल्कि जो है आप लोग का फाइनल एग्जाम के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगा। और ये जो भी प्रश्न है आप लोग का 2024 का जो मॉडल सेट था उसका क्वेश्चन है और यही बेस पर है ना, इसी बेस पर जो है आप लोग का फाइनल एग्जाम का भी जो है वो क्वेश्चन रहेगा और प्री बोर्ड का भी क्वेश्चन इसी पैटर्न पर जो रहेगा। पैटर्न में आप लोग का 2024 के एग्जाम से किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं किया गया है। ठीक है, जिस तरह से पैटर्न आप लोग 2024 के एग्जाम में था सेम पैटर्न 2025 में भी आप लोग का यही पैटर्न पर जो एग्जाम होगा। पैटर्न में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है 2025 एग्जाम में अच्छा अंक लाना चाहते हैं तो आप जरूर से जरूर क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिएगा और क्वेश्चन बैंक को जरूर पढ़िएगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक कोई भी क्वेश्चन बैंक जो है आपको मार्केट में मिल जाएगा, अलका का मिल जाएगा, सफल का मिल जाएगा, किसी भी पब्लिकेशन का खरीद के और उसको जो है वो लगभग जो है वो 5 साल पीछे मतलब जो है 2019 से 18 से जो भी प्रश्न पूछा है वो सब प्रश्न को जो है आप एक बार जरूर से जरूर देखिएगा क्योंकि वो सब प्रश्न को पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो ये चीज मेरा गुजारिश है आप लोग से कि ये चीज को पूरा आप लोग कीजिए ताकि जो है आप लोग को नंबर अच्छा आ सके। और फिलहाल तो हम लोग इस वीडियो में जो है वो प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे हम लोग विज्ञान का, जो कि कल है। ठीक है, और ये प्रश्न जो है आप लोग का मॉडल सेट 2024 का जो जारी किया गया था जैक के द्वारा, वो मॉडल सेट से ये प्रश्न है। तो हम लोग देखते हैं प्रश्न को। तो सबसे पहला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिएगा क्योंकि आप लोग का जो है ये चैनल पर हर एक तरह से बोर्ड एग्जाम के जो है बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करवाया जाएगा। इसलिए ये चैनल का नाम भी जो है वो जैक बोर्ड प्रिपरेशन है। ठीक है, आप लोग का जैक बोर्ड के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ा जाएगा प्रिपरेशन करवाने के लिए। उसका बाद जो है आप लोग का टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल में जो है वो जुड़ना नहीं भूलिएगा क्योंकि उनका जो लिंक जो है वो दे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के बाद जो है वो आप लोग को वहां सारा अपडेटेड आप लोग को रखा जाएगा, हर चीज से अपडेट रखा जाएगा। किसी भी तरह का न्यूज आता है, कोई भी चीज अपडेट आता है तो आप लोग का सबसे पहले वहां जानकारी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे प्रश्न कि समतल दर्पण की फोकस दूरी जो है वो क्या होती है ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होता है वो 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। आगे कि किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु की स्थिति क्या है। देखिए प्रश्न क्या बोला है कि किसी भी वस्तु का है ना, किसी वस्तु का अवतल दर्पण के द्वारा जो वास्तविक और उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बन रहा है तो वस्तु किस जगह पर रखा हुआ रहेगा कि इस तरह के जो है वो प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो वस्तु को जो है हम लोग को रखना पड़ेगा सी पर। ठीक है, वस्तु को जो है वो सी पर रखना पड़ेगा। जी हाँ, ठीक है, सी पर। अगर किसी प्रश्न का उत्तर गलत हो जाता है तो आप लोग जो है वो जरूर कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है ना। प्रकाश जो है सबसे तेज किस चीज पर चलता है तो वायु में प्रकाश बहुत तेजी से चलता है ना, तो वायु हो जाएगा। एक लेंस की क्षमता कितना है, -4 है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको भाग दे देंगे है ना, 1/-4। ठीक है, अगर भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, माइनस में 0.25 मीटर, तो माइनस में 0.25 मीटर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन को क्या कारण होता है। ठीक है, मानव नेत्र में फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण मतलब क्या वजह हो सकता है इसका। ठीक है, तो सिलियरी मांसपेशियां का कारण चलते जो है वो फोकस दूरी में परिवर्तन हो जाता है मांसपेशियां के कारण, सी हो जाएगा। 6 नंबर है दृष्टि दोष को खाली जगह भी कहा जाता है, तो दृष्टि दोष को और क्या बोला जाता है तो हाइपर मेट्रोपिया बोला जाता है, हाइपर मेट्रोपिया। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है वो ओम होता है। ठीक है, और 150 प्लस क्वेश्चन आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट जो है वीवीआई
क्वेश्चन फाइनल एग्जाम के लिए बता दिया गया है। डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दिया हुआ है, आप लोग तो वहां से देख सकते हैं। 150 प्लस जो है वो मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, जो कि आप लोग का प्री बोर्ड प्लस में फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप लोग उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 150 प्रश्न, और ये सारे प्रश्न जो है वो कभी ना कभी कोई ना कोई साल पूछा हुआ है, उस तरह का प्रश्न जो है आप लोग के लिए तैयार किया गया था। टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है ना, टंगस्टन। तो ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो धातु निष्कर्षण बिजली के बल्ब में, है ना, बिजली के बल्ब में जो रहता है, जो जलता है, उसको टंगस्टन बोलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, कौन सा ध्रुव से निकलता है, तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाता है, तो उत्तरी ध्रुव हो जाएगा सही आंसर इसका। 10 नंबर प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है, ऊर्जा के लिए सबसे अच्छा कौन सा है, तो सौर ऊर्जा, क्योंकि ना तो ये प्रदूषण करता है और न कुछ, और इससे जो है वो कभी खत्म भी नहीं हो सकता है। एलपीजी तो प्रदूषण करता है, खत्म भी हो सकता है, परमाणु ऊर्जा ये सब नहीं, है ना। सौर ऊर्जा जो है वो कभी भी खत्म होने वाला नहीं, नवीकरणीय ऊर्जा है, ये बहुत अच्छा है और इससे प्रदूषण भी नहीं होता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रासायनिक समीकरण को हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं, है ना, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के कारण, ठीक है। कैसे, तो जितना अभिकारक होगा, है ना, अभिकारक जितना होगा उतना ही क्या होगा, उत्पाद होगा, ठीक है। आगे है 12 नंबर की Fe+CuSO4 अभिक्रिया किया, ये प्रश्न पूछा हुआ है, ये प्रश्न पूछा है ना। Cu+FeSO4 किस प्रकार की अभिक्रिया है, जी हाँ, तो ये क्या हो रहा है, सो पहले देखिए, कॉपर SO4 ये दोनों क्या है, साथ में है ना, साथ में है, लेकिन यहाँ क्या हो जा रहा है, SO4 जो था यहाँ कॉपर के साथ में है, और आगे जाके किसके साथ है, जो है दूसरे के साथ हो जा रहा है, मतलब ये विस्थापन अभिक्रिया है। तो क्या कहलाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ये चैप्टर जो है आप लोग का पहला चैप्टर भी जो है पढ़ा के कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाया गया है, आप लोग उसको भी चाहे तो देख सकते हैं। H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होती है ना। H+ आयन की जो है वो सांद्रता सबसे ज्यादा जो है वो जठर रस में होता है, तो जठर रस हो जाएगा यहां में से, मतलब 14 नंबर में है कि पदार्थ ABCD का पीएच मान जो है क्रमशः दिया हुआ है 5, 8, 10, 13, तो उपरोक्त में से अम्ल कौन है, तो हम बताए होंगे कि ये 7 है पीएच जिसका, और 7 से इधर जितना आता है ना, तो 7 से नीचे की तरफ जाता है तो उतना ज्यादा वो अम्लता बढ़ते जाता है ना। 7 से जितना नीचे आएगा तो वो अम्लता उसमें क्या होता है, बढ़ते जाता है, और 7 से ऊपर जितना जाएगा उसमें क्षारता बढ़ते जाता है, क्षारक, ठीक है। तो अम्ल जो है वो कौन है, तो पदार्थ जितना ज्यादा नीचे जाएगा उतना ज्यादा अम्ल होगा, ठीक है। तो अम्ल जो है वो 7 से नीचे, है ना, तो 7 से नीचे तो यहाँ कोई है ही नहीं, एक खाली 5 है, ठीक है, बाकी तो सब क्षार है, 8 भी क्षारक है, 10 भी क्षारक है, 13 भी क्षारक है, तो 5 जो है वो अम्लीय हो जाएगा। तो 5 किसके लिए, ए के लिए, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा NaHCO3, NaHCO3, जी हाँ। आगे निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड जो है वो AlO3, है ना, Al2O3 ये हो जाएगा। दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो यहां हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 2-8 होता है, ठीक है। लास्ट में जो है वो 8 का जो है वो पेयर बनाना चाहिए, मतलब 8 होना चाहिए इसका लास्ट में, अंतिम कक्ष में, या फिर तो 2 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ सी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, निम्नलिखित में से हम लोग देखेंगे ऑप्शन, तो इसमें से प्रश्न बोला है, हाँ, निम्नलिखित में से कौन जो है वो हाइड्रोकार्बन है, तो ये सी इसका सही आंसर हो जाएगा, C2H2। ये सारा प्रश्न जो है, जितना भी यहाँ प्रश्न आप लोग को दिख रहा है, ये प्रश्न जो है वो 150 प्लस जिसमें है, उसमें ये सारा प्रश्न को ऐड किया गया है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग वहां से जाकर जरूर एक बार चेक कीजिएगा। क्वेश्चन 150 प्रश्न जो प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HCHO में कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, तो यहाँ कीटोन एल्डिहाइड हो जाएगा, ठीक है।
दिए गए तत्व में किस तत्व में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर होगी? लिथियम के बराबर जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या किस में होता है, जो दिया गया है उसमें से बताना है। तो पोटेशियम है ना, पोटेशियम हो जाएगा इसका सही आंसर। अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है? हाँ, अमीबा में जो है वो प्राणी संभोजी पोषण होता है, तो प्राणी संभोजी हो जाएगा। नेक्स्ट है 22 नंबर, श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज से पायरुवेट में विखंडन कहाँ होता है? सांस हम लोग लेते हैं तो ग्लूकोज से पायरुवेट में विखंडन होता है, और ये सारा का सारा काम जो है वो माइक्रोकॉन्ड्रिया में होता है, तो माइक्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपाचय का विनिमय करता है ना? तो थायरॉक्सिन सही आंसर इसका होगा। 24 नंबर प्रश्न है कि मानव में सभी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित कहां से होता है? अनैच्छिक क्रिया को जो है मेडुला अल्वागेटा से जो है वो मस्तिष्क में मेडुला अल्वागेटा जो है जितने भी अनैच्छिक क्रिया है उसको जो है वो नियंत्रण करता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 25 नंबर, दिए गए चित्र किस प्रकार के जनन है? तो ये क्या हो रहा है, यहाँ तो खंडन हो रहा है ना? किस प्रकार का खंडन हो रहा है, या फिर तो विखंडन हो रहा है, या फिर तो पुनरुद्भवन हो जा रहा है, मुकुलन हो रहा है? तो देखा जाए तो यहाँ पुनः रुद्र भवन हो रहा है, ठीक है। ये जो है ये एक अलग बट गया, ये अलग बट गया, तीन भाग में बट गया, तीनों से जीव बन गया, तो ये पुनः रुद्र भवन कहलाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? ये प्रश्न भी बताए थे है ना, 150 प्लस प्रश्न जिसमें है उसमें ये प्रश्न भी आप लोग का बताया हुआ है, मतलब जो कि पूछा हुआ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मनुष्य में जो है निषेचन होता है अंडवाहिका, जिसको हम लोग फिलिपियन ट्यूब बोलते हैं। आगे है, किसी जीव में कोई गुण प्रभावित होता है, किसी जीव में कोई भी गुण प्रभावित होता है तो वो कैसे, है ना? तो माता और पिता के दोनों के डीएनए से जो है, किसी भी शिशु जो है या फिर तो कोई बच्चा है तो माता पिता दोनों का जो है डीएनए आता है। नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र में किस प्रक्रिया की ऊर्जा मुक्त होती है ना? तो नाभिकीय विखंडन। लास्ट दो हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे। हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग जो है अपने ऊर्जा में परिवर्तन के लिए रख लेता है ना? तो 1%, 10% या 100%। तो हरे पौधे जो है पत्तियां से प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में रख लिया लेता है? तो 1%। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होता है? तो कागज का और डिस्पोजल कप का, है ना? थर्माकोल डिस्पोजल कप ये बिल्कुल नहीं, प्लास्टिक तो एकदम नहीं, मिट्टी का डिस्पोजल कप। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होता है? तो कागज, कागज, कागज। प्लास्टिक अलग होता है, कागज अलग होता है, ठीक है। कागज के डिस्पोजल कप कागज का होना चाहिए, ठीक है। मिट्टी के डिस्पोजल कप होता है, मिट्टी का डिस्पोजल होता कैसे नहीं है पर्यावरण के लिए, तो ये अच्छा होना चाहिए, है ना? कमेंट कीजिएगा, है ना, क्योंकि मिट्टी का डिस्पोजल कप जो है वो तो पर्यावरण के लिए जो है वो अच्छा माना जाता है, लेकिन मिट्टी से खत्म हो जाएगा। देखिएगा, है ना, आप लोग इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। अब आगे हम लोग जो प्रश्न देखेंगे वो सब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, ठीक है। खंड बी में जो रहेगा 8 प्रश्न दिया हुआ रहेगा, जिसमें कि आप लोग का 6 प्रश्न का ही उत्तर देना होगा, ठीक है। तो सब्जेक्टिव प्रश्न देखने से पहले एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, अपने दोस्तों का शेयर नहीं किए हैं, टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन नहीं किए हैं, तो सारा चीज आप पहले कर लीजिए। आगे हम लोग देखेंगे हम वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग पक्ष दृष्टि के रूप में करते हैं, क्यों? इसलिए कि पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण जो होता है वो कम जगह में बहुत ज्यादा चीज को जो है वो कवर करके दिखाता है, इसलिए जो है हम लोग वाहन में जो है पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आंसर नहीं लिखा गया है, आप लोग खुद से लिखेगा, प्रश्न खाली देखते जाइए। लेंस की क्षमता का परिभाषित करें और इसका जो है एसआई मात्रक लिखना है, ठीक है। डायोप्टर के बारे में, एक छात्र को अंतिम पंक्ति में बैठाकर ब्लैक बोर्ड पढ़ने में कठिनाइयां हो रहा है, बच्चा को किस दोस्त से जो है वो प्रीत है ना? तो देखिए, जिस चीज से यहां मान के चलिए कि किसी व्यक्ति को जो है वो निकट की चीज बढ़िया दिख रहा है और दूर की चीज अच्छा नहीं दिख रहा है, तो निकट दृष्टि दोष ही है, ठीक है। तो किस तरह का बीमारी है इसका? तो निकट दृष्टि दोष होना चाहिए। आगे दिए हुए चित्र का अभिक्रिया हो रहा है, अभिक्रिया का समीकरण लिखना है, ठीक है। तो समीकरण आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट है, दो तत्वों का नाम लिखिए जिसकी बाहरी कोश पूर्ण हो, समजातीय श्रेणी क्या है?
ये सारा का आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर जो है खुद पढ़े होंगे तो याद होगा, या फिर तो याद रिवाइज कर लीजिएगा। विखंडन, जब हम फाइनल एग्जाम का तैयारी करवाएंगे ना, जब फाइनल एग्जाम का तैयारी करवाएंगे तो ये सब प्रश्न का जो है उत्तर नहीं आप लोग का दिख रहा है ना, सबका उत्तर दिखेगा, सबका प्रश्न का उत्तर जो है टाइप करके आप लोग के लिए लाया जाएगा फाइनल एग्जाम के लिए। बस ये टेस्ट है ना, प्री बोर्ड, ये प्री टेस्ट है, तो टेस्ट के लिए उतना वैल्यूएबल नहीं दे रहे हैं, इसलिए कि आप लोग टेस्ट है लिखिए, देखते हैं कि कितना नंबर आपका आता है। और टेस्ट का रिजल्ट भी आएगा है ना 9 जनवरी को, सॉरी 7 या 9 जनवरी को है ना, 7 जनवरी को आई थिंक आएगा। पर्यावरण को बचाने के लिए 5 R के बारे में बताना है, रिड्यूस, रीयूज, ये तो आप लोग को लिखिएगा। 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस से जो है 25 सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार, प्रकृति जो है वो सारा ज्ञात करना है। एक विद्युत सर्किट का एक आरेख बनाइए जिसमें कि प्रत्येक 2 वोल्ट के 3 सेल बैटरी जो है वो 5 ओम प्रतिरोध, 8 ओम प्रतिरोध और 12 ओम प्रतिरोध जो है वो प्लग जो है सभी श्रेणी क्रम में जुड़े होने चाहिए। चित्र बनाना है, आप लोगों को बताना है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों के बारे में लिखना है। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, उदाहरण देकर जो है आपको समझाना है। कार्बनिक यौगिक के अनुसूत्र तथा संरचनाओं को लिखना है। ब्यूटेनॉन, क्लोरोपेटेन, मेथेनॉल, ये सारे के बारे में। मनुष्य के 3 हार्मोन्स का नाम तथा कार्य भी लिखना है, ठीक है, सब हार्मोन्स का, जैसे कि एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये सारा लिख के और उसका काम भी लिखिएगा। हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, है ना, तो ऊर्जा का वैकल्पिक जो है ऑप्शनल जो है इसलिए ध्यान दिया जा रहा है ताकि जो है बहुत ऐसा ऊर्जा जो है वो खत्म हो सकता है। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि क्यों है, इस क्षति को सीमित करने के लिए हमको क्या कदम उठाना चाहिए। तो सबसे पहले फ्रीज, जितना भी शीतल चीज है ना, फ्रीज हो गया, एसी हो गया, ये सारा चीज को बंद करना पड़ेगा सबसे पहले तो, क्योंकि जो है ओजोन परत जो है क्षति हो रहा है क्लोरोफ्लोरो गैस के चलते, है ना, क्लोरोफ्लोरो गैस के चलते, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो खंड, इस खंड में जो है वो 6 प्रश्न में से 4 देना है, मतलब ये जो है वो 25 नंबर का है। विद्युत मोटर का नामांकित चित्र, विद्युत मोटर का जो है चित्र बनाना है और इसके सिद्धांत और कार्यविधि को स्पष्ट करके जो है वो बताना है, स्पष्ट करना है। और विद्युत मोटर को स्लिट रिंग क्या कार्य है वो भी लिखना है। प्रतिरोध के समांतर संयोजन क्या है, समांतर में जुड़े 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 के समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए एक व्यंजन व्यक्त करें। एक चीज याद रखिए कि ओम का नियम ये प्रश्न, या फिर तो प्रतिरोध में जो है वो समांतर संयोजन, या फिर तो एक जो है वो श्रेणी क्रम, ये प्रश्न 3 में से एक प्रश्न जो है 5 नंबर के आएगा। आयनिक आबंध क्या है, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म को लिखे और इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा जो है Na2O के निर्माण को दिखाना है। लास्ट जो है हम लोग का 52 तक ही प्रश्न रहता है। तो 50 नंबर में जो है मिसेल क्या है, साबुन की सफाई की प्रक्रिया की क्रियाविधि को समझाना है। 51 नंबर में मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है। मानव हृदय में जो है वो दोहरा परिसंचरण को समझाना है, मतलब जो है खून को हृदय में 2 बार आना पड़ता है, तो इसी के बारे में समझाना है। एक बार जो है वो ऑक्सीजन को लेके जाता है, उसके बाद फिर वापस आता है बिना ऑक्सीजन वाला खून, उसके बाद फिर ऑक्सीजन लेके जाता है, ठीक है। मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी है या अप्रभावी, इसको लिखना है। और विभिन्न लक्षणों को स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ये 52 प्रश्न आप लोग का रहेगा टोटल। 30 तो ऑब्जेक्टिव ही रह जाएगा, बाकी जो है आप लोग का 6 जो है वो प्रश्न रहेगा, 6 2 नंबर का, 6 3 नंबर का, और 4 जो है आप लोग का 5 नंबर का। तो ये सेम इसी पैटर्न पर है ना, प्रश्न रहेगा। ये तुम आप लोग का जो है वो प्री बोर्ड में भी और फाइनल एग्जाम में भी पैटर्न में किसी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। तो फिर हम लोग मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में, जो कि कल सुबह आएगा, और उस वीडियो को भी जो है आप लोग देखना ना भूलिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग हर बार ओरिजिनल बोलते रहते हैं, ये चीज सही नहीं है, क्योंकि हर क्वेश्चन जो है वो अपने आप में इंपॉर्टेंस होता है, हर व्यक्ति जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है। कोई किसी को बोल देगा ये फालतू है, नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा होता है, ठीक है। हर क्वेश्चन से जो है कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, और हर जिला में जो है अलग अलग क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग का कोई जिला में मिल भी सकता है, कोई जिला में नहीं मिल सकता है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।